यूपी की सियासत में इन दिनों बीजेपी को उसके अपने ही आंख दिखाने से नहीं कतरा रहे हैं। यह सहयोगी अपने बयानों और सवालों से विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा भी दे रहे हैं और योगी सरकार अपनों के चलते आरक्षण को लेकर घिरती ही जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में सपा और कांग्रेस के अलायंस से पिछड़ने के बाद राज्य में अब बीजेपी अपनों के सवालों पर ही फंसती दिख रही है, क्योंकि सहयोगी दल ही आरक्षण को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बाद अब एनडीए के एक और सहयोगी निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी ओबीसी रजिस्ट्रेशन पर बिगुल फूंक दिया है। संजय निषाद ने योगी सरकार से आरक्षण पर चर्चा करने की मांग की है और आरक्षण पर फोकस करने को कहा है, क्योंकि उनका कहना है आरक्षण एक सेंसिटिव मुद्दा है। जिसने भी आरक्षण को टैकल नहीं किया उसका नुकसान हुआ। कहीं न कहीं संजय निषाद ने बीजेपी को सचेत किया है। तो आरक्षण एक विसंगति दूर करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, जो संविधान में मिला हुआ हक है। लोगों को कैसे मिला, अगर कोई सवाल उठता है तो उस पर विचार होना चाहिए। विचार करके अगर कहीं कुछ कमियां उसे दूर हो जाए, चर्चा होनी चाहिए कि आखिर कैसे ये सब हो रहा है। निश्चित रूप से संख्या के आधार पर देखा जाए। पक्ष में आने के बाद इस पर चर्चा न होना, एक उदासीनता आती है तो लोगों को उपेक्षा महसूस होती है कि हमें तब कहा गया और आप उपेक्षा महसूस हो रही है। तो ऐसे में भी निषाद जिस जोश खरोश के साथ पहले 2019-2022 में वोट दिया, 2024 में उदासीन रहा नहीं। कुछ लोगों ने इस आरक्षण के मुद्दे पर नहीं, चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होकर सही पहल होना चाहिए और जो कुछ उसमें 19-20 से करके इस मुद्दे को हल कर देना। इस तरह से अपने ही प्रदेश में आरक्षण को लेकर योगी सरकार पर चढ़ते जा रहे हैं, जिस पर योगी सरकार आगे क्या रुख लेती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसी लोकसभा चुनाव में सपा पीटीए स्ट्रेटेजी के साथ चली थी और प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने में कामयाब रही। तब की बीजेपी को इसके नुकसान का खामियाजा भरना पड़ा और बीजेपी 33 सीटों पर ही सिमट गई। जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विपक्ष ने संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाया, ऐसे में बीजेपी के सहयोगी सपा और कांग्रेस को मुद्दा और मौका दे रहे हैं। अब बीजेपी इससे निपटने के लिए क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।